नमस्कार, मैं वंशिता। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा का शीत सत्र धर्मशाला में चल रहा है। इस सत्र में हम किसान भाइयों के लिए होने वाले बड़े फैसलों की जानकारी जुटा रहे हैं। शीघ्र ही हम सारी अपडेट आपको देंगे। खैर, अब इस एपिसोड की बात हो जाए। इस बार हम सेरोगेसी से गाय की नस्ल सुधारने पर बात करने जा रहे हैं। पंजाब बॉर्डर पर मंड में 2 मिलों में पावर प्ले चल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सोलर बाढ़ के आवेदन और कूहलों को ठीक करवाने में नाकाम रही प्रदेश सरकार की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट भी लाए हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में समय समय पर गाय की नस्ल को सुधारने के लिए प्रयास होते रहते हैं। इसी कड़ी में अब पशुपालन विभाग ने नई मुहिम शुरू की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक अच्छी नस्ल की गाय अपने जीवन काल में 5 से 10 पशु पैदा कर सकती है, लेकिन उसके अंडाशय में भ्रूण की संख्या काफी ज्यादा होती है। इसी के मद्देनजर पशुपालन विभाग ने ये तय किया है कि बेहतर नस्ल की गाय के भ्रूण के जरिए सेरोगेसी से ज्यादा गाय पैदा की जाएं। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने इस बारे में विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप मिश्रा से बात की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जो गाय 5 से 10 बच्चे पैदा करने वाली है, भ्रूण प्रत्यारोपण के जरिए उसके शुक्राणुओं से हम 100 नए उच्च नस्ल के पशु पैदा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मिश्रा से इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर कैटल प्रोडक्शन पालमपुर, यहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। 2016 में विभाग के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स के माध्यम से एक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म में स्थापित हुआ था। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक उच्चतम नस्ल की गाय, किसी भी नस्ल की हो, उच्चतम नस्ल की गाय का जो भ्रूण है, नॉर्मली एक अपना जो जीवन होता है उसमें 5 से 10 बच्चे एक गाय अपनी क्षमता रखती है। लेकिन इस विधि के माध्यम से ये किया जाता है कि 50 से 100 बच्चे भ्रूण को निकाल करके दूसरी गायों में प्रत्यारोपित करके, जिनको हम सरोगेसी कहते हैं, सरोगेसी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता ले सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कम से कम हम बात करें तो 1.5 लाख तक अंडाशय में अंडे होते हैं, लेकिन यूज़ तो केवल 5 से 10 हुए अपने जीवन। लेकिन हम इस विधि के माध्यम से, हार्मोनल विधि के माध्यम से हम इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं कि मैक्सिमम जो है हम वहाँ से एम्ब्रियोज को हार्वेस्ट करके और उसी सिमिलर गायों में ट्रांसप्लांट करके उसको आगे करें। हालांकि ये तकनीक में काफ़ी कोई आसान विधि नहीं है, इसमें काफ़ी साइंटिफिक नॉलेज और काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी चीज़ लगती है। हमारी इस लेबॉर्ट्री ने इन वर्षों में इस तकनीक को स्टैंडर्डाइज़ किया। स्टैंडर्डाइज़ करने के बाद जर्सियों पे काफ़ी काम हुआ और उसके उपरांत हमने जब इसमें कार्य करना शुरू किया तो सबसे बड़ा क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये जिसको हम MSP कहते हैं, वो हर नस्ल के लिए निर्धारित है। जैसे कि जर्सी के लिए फर्स्ट लैक्टेशन 3000 लीटर्स और जो बेस्ट 3750, जिसको कि आगे आगे अब बढ़ाया जा रहा है, 6000 से 9000 किया जा रहा है। HF का अलग है, साहिवाल का अलग है, रेड सिंधी का अलग है। तो उस अनुवांशिकी या उस लेवल पे पहुंचने के लिए हम केवल उन्हीं गायों का एम्ब्रियोज जो है कोशिश करते हैं कि डेवलप करें और उसी से जो हमारे सांड या जो भी मेल काव्स हमारे पैदा हों वो सीमेन स्टेशंस पे जाएं, ताकि वहाँ से उनकी सीमेन प्रोडक्शन जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से उनकी आपूर्ति पूरी कर सके। और जो फीमेल्स हैं, जो उस तकनीक से फीमेल्स हैं, वो हमारे फार्म्स पे रहेंगी ताकि उनकी यूटिलाइजेशन कर सकें। प्लस उन पर्टिकुलर फीमेल्स को सरप्लस अगर होती है तो हम उनको फार्मर्स को भी देने की वो रखें। अभी हाल फिलहाल में जब इस तकनीक का हम विस्तार हो रहा था तो जर्सी था पहले। जर्सी के अलावा जो है फिर हम जैसे इंडिजिनस ब्रीड्स का आया तो हमने साहिवाल पे काम किया, रेड सिंधी पे काम किया, उनके क्रॉसेस तैयार किए। और अभी आपने शायद सुना भी होगा कि पीछे विभाग के जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने, वहाँ के जो पशुपालन विभाग है, उन्होंने हमसे 7 बुल जो है यहाँ से हमारे से ख़रीदे हैं। इसके अलावा
उसमें से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से थे, जैसे साहिवाल के थे, जर्सी और सिंधी का क्रॉस था, जर्सी साहिवाल का क्रॉस था, और जर्सी की जो मेल जो है वो गए हैं। इसके अलावा जो है फील्ड में भी हमने जर्सी ईटीटी के हमारे बुल गए थे, जो कि जैसे कि एक लाहौल स्पीति में गया था। उसके अलावा सीमेन स्टेशन में रेड सिंधी का बुल भी हमने दिया था। अगर हम इसको समअप करें तो हमारा कोशिश है कि हमारी उपलब्धता इन बुल्स की और इन गायों की हम इतनी की कर दें ताकि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम अपने ही स्तर पर इन चीज़ों को आपूर्ति कर सकें और साथ में हम देने वाले बने, देने की क्षमता रखें, ताकि हम दूसरे लोगों को अपने यहाँ से तैयार किए बुल्स या फीमेल्स जो हैं वो देने की हम क्षमता रख सकें। तो इस विषय पर हमारा यही है कि कोशिश है विभाग की इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। अभी एक और इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि हम कोशिश करें, अभी तक तो हम केवल लेबॉर्ट्री तक ही कर रहे थे अपना, कोशिश अब हमारा है कि नेक्स्ट फेज़ में हम इसको फील्ड तक लेके जाएं। अभी ऊना से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है, अभी वो अंडर प्रोसेस है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जल्दी वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्लस उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ये हम इसको आगे फार्मर्स तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा कार्य जो है विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के मंड एरिया का गन्ना अब तक पंजाब की मुकेरियां की मिल उठाती रही है। अब इस इलाके में नई मिल की एंट्री हुई है, इससे नए समीकरण पैदा हो गए हैं। कांगड़ा जिला में इंदौरा और फतेहपुर हलकों के 37 गांवों के किसान गन्ना उगाते हैं। कुल 3700 एकड़ जमीन पर 753 किसान गन्ना उगाते हैं। इन गांवों का गन्ना मुकेरियां की सुक्रोज मिल खरीदती आई है, लेकिन इस बार इलाके में नई मिल ने दस्तक दी है। ये मिल अमृतसर क्षेत्र की है। हुआ ये है कि अमृतसर की मिल किसानों को बीज, खाद और दवा में भी मदद कर रही है। ऐसे में कई किसान इस मिल से जुड़ गए हैं। इसके बाद अब दोनों मिलों में पावर प्ले शुरू हो गया है। मुकेरियां की इंडियन सुक्रोज गन्ना मिल ने किसानों पर दबाव बनाने के लिए मंड के गन्ना उत्पादकों की सप्लाई पर्ची बंद कर दी है। इससे किसान सख्ते में आ गए हैं। आज जहां पे मंड स्नोर में हम सभी गन्ना किसान इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम 1991 से मुकेरियां मिल से जुड़े हुए हैं और हमारे जो मंड क्षेत्र है लगभग 3700 एकड़ भूमि है जिसमें गन्ने की खेती होती है। और हम चाहते हैं कि हमारा गन्ना मुकेरियां मिल जिस तरीके से पहले लेती थी, हम सभी किसान मुकेरियां मिल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और हम सभी गन्ना किसान ये चाहते हैं कि सोमवार से हमारी जो पर्ची रूटीन से चली हुई थी उसको शुरू किया जाए ताकि हम अपना गन्ना मिल में ले जा सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि दो मिलों में कंपटीशन होगा तो किसानों को फायदा ही होगा, लेकिन किसान तो किसान हैं। इन इलाकों में गन्ने के कारोबार की ही बात की जाए तो ये 40 करोड़ से ऊपर का बनता है। बहरहाल अब कई किसान मुकेरियां और कई अमृतसर से जुड़े हुए हैं। इस संकट का समाधान कैसे होगा ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बुटरा मिल दी सर सानू बीज मिलिया, खाद मिलिया, खाद सानू 50% सबसिडी से मिलिया, दवाई सानू इन्हां नालों ज़्यादा सबसिडी सस्ती मिली है, बीज सबसिडी से मिलिया, पेमेंट सानू 72 घंटे च पा रही है। कोराजन जो ये 3300 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 3000 ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ है तो फिर ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਚ ਕੱਟਣੇ ਆ उन्होंने वो पैसे। बूटरा मिल 72 घंटे में पेमेंट कर रही है, इनकी पेमेंट कितने दिन बाद हो रही है? 1.5 साल 2 साल। 2 साल। और जो खाद या गन्ने का बीज दे रहे हैं, क्या इंडियन सुक्रोज लिमिटेड मिल मुकेरियां ने भी आपको ये सब्सिडी दी है? कुछ नहीं दिया किसी भी जिम्मेदार को नहीं, ना सानू की देनी है, अपने एरिया जिम्मेदारों ने दी है। तो आपके माध्यम से पता चला कि किसानों की पर्ची बंद कर दी है। तो बात कर रहे थे बुटरा मिल की। 10 साल पहले हमारी करीब यहाँ मिल लगी थी, शुगर मिल मुकेरियां, तो हमने बड़ा स्वागत किया था, बड़ा वेलकम किया था। लेकिन आज अगर और कोई मिल यहाँ से गन्ना उठाना चाहती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। मिल चाहे एक का एग्रीमेंट हो चाहे 10 का हो, हम किसान हैं, सबसे पहले हम किसान हैं और हमारे हित की बात है। अगर यहाँ 10 मिलें भी हमारे क्षेत्र से गन्ना उठाए ना तो हम किसानों का ही फ़ायदा है। हम किसी का विरोध नहीं करते, मुकेरियां मिल का भी स्वागत करते हैं, अदर सभी मिलों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी उपजाऊ भूमि ही आज तक किसी ने नहीं देखा। यहाँ सौदेबाजी कोई नहीं है, अपनी मर्जी से जिसका दिल कहीं भी करे वो गन्ना अपना बेच सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है।
लावारिस पशुओं से तंग आकर कई किसान खेती छोड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसान इस समस्या से तंग हैं। ऐसे किसान बाड़ तो लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि इस बाड़ के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप लावारिस पशुओं से तंग हैं और बाड़ लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करना होगा। आपको मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के जरिए बाढ़ के लिए अप्लाई करना होगा। किसान भाई व्यक्तिगत तौर पर अथवा किसान समूह के रूप में नजदीक के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी अथवा विषयवाद विशेषज्ञ यानी SMS से मिल सकते हैं। इन अधिकारियों के जरिए वे कृषि उपनिदेशक के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। विभाग के वृत्त, विकासखंड एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 175 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना से प्रदेश में लगभग 4,669 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की रक्षा की गई है, जो बेसहारा पशुओं, जंगली जानवरों और बंदरों के खतरे के कारण बंजर पड़ी थी। प्रदेश के लगभग 5,535 किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो किसान भाइयों, देर न करें, इस योजना का जरूर लाभ लें। इस साल 12 जुलाई को कांगड़ा जिला की खड्डों में भीषण बाढ़ आई थी। धर्मशाला हलके के तहत बहने वाली मांझी खड्ड में सबसे ज्यादा कूहलें टूटी हुई हैं। खरीफ के बाद किसानों ने रबी की फसल भी बीज दी है, लेकिन प्रदेश सरकार इन कूहलों में सिर्फ एक को बहाल कर सकी है। उसमें भी पेशे से किसान भाजपा नेता अनिल चौधरी के प्रयास रहे थे। इसी बीच कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने अपने खर्च पर एक कूहल बहाल करवाकर प्रदेश सरकार को आईना दिखा दिया है। ये तस्वीरें धर्मशाला हलके के तहत बहने वाली मांझी खड्ड की हैं। बरसात में इस खड्ड की कई कूहलें टूट गई थी। इन कूहलों में सरकार सिर्फ एक कूहल को ठीक कर पाई है। किसानों को धान, गेहूं व सब्जियां बीजने में दिक्कत आ रही थी। इस पर किसानों ने कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा को अपनी समस्या बताई। इस पर सुधीर शर्मा ने अपने खर्च पर मनेड के निकट छोटी मांझी नामक कूहल में पोकलेन, टिप्पर और कई ट्रैक्टर लगा दिए। ये कूहल खड्ड से करीब 20 फीट ऊंचे बेस पर थी। काम आसान नहीं था, लेकिन सुधीर शर्मा और स्थानीय किसानों ने मिलकर दिन रात काम चलाए रखा। इसमें रेत, बजरी के अलावा खड्ड को डाइवर्ट करना चैलेंज था। इसके लिए बाहर से मिट्टी भी मंगवाई गई। खैर, अब ये कूहल शुरू हो गई है। सुधीर शर्मा कहते हैं कि वह आगे भी अपने व्यक्तिगत प्रयास जारी रखेंगे। वह कहते हैं कि किसान की वजह से हम हैं। किसान की मेहनत के कारण सभी को खाना मिल रहा है। सुधीर शर्मा ने अपनी माटी को बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें किसानों की मदद करने का मौका मिला। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार में कृषि विभाग, भू संरक्षण विंग और जायका आदि प्रोजेक्टों से कूहलों को खूब संवारा गया था, लेकिन इस सरकार ने ऐसे प्रयास कम ही किए हैं। कृषि विभाग और प्रदेश सरकार को सुधीर शर्मा से सीख लेनी चाहिए। इन सारी कूहलों को बहाल करना चाहिए। खेतों तक कूहलों की सफाई करवानी चाहिए। किसानों को सस्ते बीज, खाद और दवाएं देनी चाहिए। किसानों का कहना है कि ये सरकार किसानों की आय को डबल करने की बात करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आय कैसे डबल होगी? वो सब देखिए, बिजाई का सीज़न था और पिछली बरसात में जो बाढ़ आई थी खड्ड में, उससे काफ़ी कूलों को नुकसान हुआ और भी नुकसान हुए थे। और जब मेरी बात हुई तो यहाँ पर हमने पोकलेन लगवा के और सभी लोगों ने, जिनकी ज़मीन आती है, यहाँ मेहनत अपनी करके आज ये सुचारू रूप से चलना शुरू हुई है, जिसका कि बिजाई में फ़ायदा मिलेगा। न केवल फसलों के लिए बल्कि लोग जो है सब्जी, कई जगह फल और चीज़ें भी लगाते हैं। तो जितने भी किसान भाई हैं सबको इसका फ़ायदा हुआ है, जिसकी आज मुझे खुशी है। और आज मैं खुद देखने भी आया था, मुझे बुलाया इन्होंने कि पानी चल पड़ा है, आप इसको देखने आइए। सीज़न है वो तो उसका प्रबंध हो गया है। आगे के लिए जो भी इसमें कहीं दंगे लगने हैं, वो चीज़ें होनी है, और उसका भी प्रबंध हम करेंगे व्यक्तिगत रूप से, ताकि सुचारू रूप से चलती है। धन्यवाद सर। ये कुल जो है, ये छोटी मांझी झील कुल, जो कि मनेड गांव से
शुरू होती है और ये लगभग हमारी 11 पंचायतें हैं इसके नीचे सिंचित होती हैं। तो जिनकी आबादी लगभग 3500 से 4000 परिवार की आबादी है। और इस स्कूल के नीचे जो है वो फसलों गेहूँ और धान की फसल की अलावा साग सब्जी जो है वो आधी आधी लगती है। लेकिन लोग ये स्कूल को 12-13 जुलाई को ये स्कूल जो है वो बड़ी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थी। तो पब्लिक ये मान चुकी थी कि ये स्कूल कभी बन नहीं सकती। लेकिन आज ये स्कूल जो है कांग्रेस में रहे पूर्व में कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी धर्मशाला के क्षेत्र से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी आर्थिक अपनी मेहनत से जो है वो उन्होंने बोला कि नहीं हम देखते हैं निकलती है निकलती। तो आज स्कूल में जो है वो पानी चला हुआ है और हमारे जो भी यहाँ से मनेर से लेकर के जमानाबाद अब्दुल्लापुर तक जो किसान हैं वो बहुत खुश हैं और सुधीर शर्मा जी का आज धन्यवाद करते हैं। और अब चलते चलते लाहुल के मटर को नहीं लगेंगे काले धब्बे। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया बीमारी रोधी बीज। मंडी में फलदार पौधों को लगने वाली खाद का अकाल, बागवान बेहाल। सराज समेत पूरे मंडी जिला में आ रही दिक्कत। चंबा में 15 दिसंबर तक गेहूं जौ के बीमे के लिए प्रयास तेज। समय पर प्रीमियम अदा करने वालों को ही मिलेगा योजना का लाभ। अपनी माटी के इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।